वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर है और पूरा का पूरा पेपर पर डिस्कस करेंगे। वो है केमिस्ट्री का पेपर, जो कि बोर्ड्स में फुल एनालिसिस किया है हमने कि कौन कौन से चैप्टर्स से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उसको हम चैप्टर वाइज देखेंगे। ये पूरा एनालिसिस है हमारे पास, जिसको हमने कंप्लीट किया है। 2-3 दिन लग गए इसको देखने में कि क्या कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये जो सेशन होगा इस लेक्चर में वो काफी लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजों को बोर्ड पर लिखकर बताया जा सके। तो कुछ चीज ओरली भी बताई जा सकती है, जो कि आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो क्वेश्चंस जो हम इसमें बताएंगे, वो टॉपिक और क्वेश्चन बताएंगे जो इसमें आ सकता है आपको। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इस केमिस्ट्री में हमारा जो पहला चैप्टर है, आईसीएससी की बात करते हैं, आईसीएससी क्लास 10th का। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमें सबसे पहले बेसिक देखना है, जितने बेसिक्स हो इससे, जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, वैलेंसी निकालना आना चाहिए। ठीक है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आना चाहिए आपको। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए कि कितने पीरियड्स और ग्रुप हैं। जैसे कि ये देखिए, PS7 मतलब पीरियड आपके हॉरिजेंटल होते हैं और 7 होते हैं। GV18, G मतलब ग्रुप आपके वर्टिकल होते हैं और 18 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी बेसिक हो सके आप इस चैप्टर में, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। तो जैसे हम सोडियम का ले एग्जांपल, सोडियम का। ठीक है, तो 281 इसका पीरियोडिक टेबल है। ये 1 2 3 काउंट करें तो ये इसका क्या हो गया, पीरियड हो गया, और लास्ट में हो गया तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स बहुत हैं और हम केमिस्ट्री का लेक्चर जल्दी ही स्टार्ट करेंगे, तो आप वहां पे कैच करिएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और भी इस बेसिक्स में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, वो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आपके 6 प्रॉपर्टीज है। एटॉमिक साइज पे है। ठीक है, मेटालिक, नॉन मेटालिक, इलेक्ट्रो एफिनिटी है, इलेक्ट्रो और पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी है। तो इसके बेस उसके जो है डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, और इसी पीरियोडिक टेबल के बेस पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रुप और पीरियड में इंक्रीज और डिक्रीज कब होंगे। तो उस टाइप से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो एटलीस्ट अगर इसका एवरेज लिया जाए इस चैप्टर से, तो 5 to 8 मार्क्स या कहिए 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से आते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपने उसमें चलते हैं चैप्टर पर। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो छोटी छोटी चीजें अभी से बताना स्टार्ट किया है, तो उस पर गौर करिएगा। सेकंड चैप्टर आता है, वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस फिक्स हैं। क्या है? सेकंड चैप्टर है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पता इसमें भी छोटे छोटे क्या है कि इसमें भी बेसिक है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशंस में आपको इलेक्ट्रोवायलेंट या आयोनिक कैसे होते हैं। ठीक है, कोवैलेंट में 2 है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो दोनों आना चाहिए कि कैसे होता है। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड और
लोन पेयर भी है। ठीक है, तो इस यहां से एक या दो तो जरूर आते हैं, अगर दो दो मार्क्स के आए तो 4 मार्क्स हो गए, प्लस इसमें गिव रीजन भी आते हैं। ठीक है, गिव रीजन इससे कई आते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक वर्ड याद करिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको याद रखिएगा क्योंकि गिव रीजन अगर आएगा तो इसी के बेस पर आता है। अगर हम जब हम लेक्चर बनाएंगे तो आप देखिएगा कि ये वाले टर्म्स हम आपको कैसे यूज कराएंगे गिव रीजन के लिए। ठीक है, तो इसमें ज्यादा नहीं है, एक अगर एग्जांपल लें कि कौन है कंपाउंड जो तीनों में आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो वो है आपके अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। अगर इसका भी देखा जाए तो इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर आते हैं, और एकदम इतनी ही चीजें हैं जो आपको पढ़ना है। आपका सिलेबस वैसे भी रिड्यूस हुआ है, प्लस आपको टाइम भी मिला है, आपके एग्जाम में से पहले नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक बड़ा चैप्टर है। ठीक है, इसमें बेसिक्स बहुत हैं, मतलब छोटी छोटी चीजें जानने के लिए है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें आपको बेसिक जानने के लिए बहुत है। जैसे एसिड में आपको देखें तो एसिड में आपका स्ट्रेंथ, बेसिसिटी एंड आपका जो है कि कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, ये एसिड की अगर बात करें इसमें, तो इसमें बेसिसिटी जानना है। ठीक है, और इसमें कंसंट्रेशन। वैसे ही बेस में भी यहाँ पे स्ट्रेंथ, एसिडिटी एंड कंसंट्रेशन। स्ट्रेंथ में भी स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, बेस में स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, इस तरीके जाना। प्लस उनके एग्जाम्पल भी आपको याद करना पड़ेगा, सबके एग्जाम्पल इसमें भी याद करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्पल आपसे पूछता है। ठीक है, और आपको फिर बताएं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, और आयोनाइजेशन के साथ साथ यहाँ पूछता है किस आयोनाइजेशन में कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट है कि एसिडिक सॉल्ट है। तो आयोनाइजेशन में इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछता है। प्लस आपको रिएक्शंस इसमें याद करनी पड़ेगी या फिर आपको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस तो बिना रिएक्शंस के पेपर बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको रिएक्शन आनी चाहिए। और रिएक्शन जो है वो किस किस बेस पर है, रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड। ठीक है, और आप बेस के साथ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फाइड और बायसल्फाइड, और आपका एक है सल्फाइड्स, बायसल्फाइड्स। देखिए यहाँ DES है, यहाँ TE है। ठीक है, तो इतने सारे रिएक्शन भी करना है, और यही सेम रिएक्शन आपको इनऑर्गेनिक में भी मिलेंगे। तो ये हुआ। अब बाकी सॉल्ट में अगर देखें तो सॉल्ट में आपको pH स्केल पता होना चाहिए, यूनिवर्सल स्केल पता होना चाहिए। प्लस 6 सॉल्ट हैं, पर 3 ही सॉल्ट आपके कोर्स में है, एक नॉर्मल सॉल्ट है, एक एसिड सॉल्ट है और एक बेसिक सॉल्ट है, और इनके साथ कौन सी रिएक्शन है वो आपके बुक में है, और जब यहाँ वीडियो बनेगी तो आप देखेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 से 15 नंबर आपको स्कोर करा सकता है और बोर्ड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीज है, एक रिएक्शन, दूसरा
जो भी हाइड्रोक्साइड आयन है, जो भी हाइड्रोक्साइड है, उसका क्या रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद अगर देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, इसमें जो पढ़ना है कि दो इसमें आपके बेस है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसके में क्या है कि इनको दोनों को लिटिल रिएक्शन में ऐड करेंगे तो यहाँ पर कलर बताना पड़ेगा क्या हो जाएगा, और एक्सेस में करेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बताना पड़ेगा कि इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल है। ये है प्लस रिएक्शन, ठीक है। 6 सॉल्ट है या कहिए एलिमेंट है, और 6 इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 6 इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन उनका होगा। तो इतना सा चैप्टर है, ठीक है। और कम से कम 5 से 6 नंबर यहाँ से आना ही आना, क्योंकि रिएक्शन है तो रिएक्शन इस चैप्टर में है और आपका पीछे एसिड बेस सॉल्ट में है, और उसमें भी ज्यादा नहीं, सॉल्ट में 3 है और कुछ एसिड बेस के उधर है, इसलिए यहाँ से भी रिएक्शन को उठाया जाएगा। तो ये भी इजी चैप्टर है, क्लियर। अब इसके बाद जो आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो मोल कॉन्सेप्ट है वो तो आईसीएससी ने आपका रिड्यूस ही कर दिया है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर नंबर 5 है आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो मोल कॉन्सेप्ट है जो कि आपका न्यूमेरिकल होता है, ये तो कट ही गया, ठीक है। अब आपका बचा क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद है इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी। अगर एक न्यूमेरिकल भी अगर हम मान ले इसमें एक न्यूमेरिकल, तो समझिए अगर 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स आ गए तो 10 नंबर कहीं नहीं गया, 10 नंबर तो इससे आने ही आने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सीधा न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें कुछ समझाना भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मोल कॉन्सेप्ट के बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो आपका है, इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको जानने वाली चीजें हैं, तो पहले सबसे पहले बेसिक्स है। बेसिक्स में जैसे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये सब आपको जानना है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते हुए यहाँ पर आए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको कैटायंस और एनायन के बेस पर 10 यहाँ पर है, करीब 5 यहाँ है, इसको सीरीज में याद करना पड़ेगा, और आपके सॉल्यूशंस में कौन सा आयन किधर तरफ मूव करेगा इस बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, और कम से कम इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो कुल मिला के 6 से 8 नंबर यहाँ पर आपको एक चैप्टर देगा, सिर्फ 2 टॉपिक ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो भी आपके पीरियोडिक टेबल से चैप्टर्स थे वो आपके बोर्ड ने उसे रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब इसमें पढ़ना ही थोड़ा सा है, मिनरल्स और आयंस क्या होते हैं, ओर्स, चैप्टर नंबर 7 है आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी में जो मेटल्स की स्टडी जितनी थी वो सब कोर्स आपका कट चुका है। यहाँ पे आपके मिनरल्स और ओर की मीनिंग पढ़ना है। ओर में आपका सिर्फ बॉक्साइट है, ठीक है। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, Al2O3.2H2O, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्लस इसमें 2 प्रोसेस है कि इसको कैसे बनाते हैं, तो उसमें 2 प्रोसेस में आपका एक बेयर्स प्रोसेस है और दूसरा जो है हॉल हेराल्ड
प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें अगर एक भी आया तो कम से कम 5 नंबर, एक फॉर्मूला आया तो 1 नंबर, तो मतलब इस चैप्टर से आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया। सिर्फ एक चीज पढ़ने से आपको 5 और 6 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और कुछ कुछ नंबर तो हम यहीं पर आपको दे रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस, जिसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहां तक जो मेटलर्जी का पार्ट था ये फिजिकल केमिस्ट्री था आपका। अब अगला जो 4 चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो जो 8th चैप्टर है आपका वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, अब HCl में देखिए सबसे पहले HCl है तो HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। ये कैसा बॉन्ड है, आयोनिक है कि कोवैलेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट है, जो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसका लैब प्रिपरेशन आपको आना चाहिए। लैब प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन के साथ इसके सॉल्युबिलिटी के बेस पर एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और हैवियर का बेस पर एक है। सॉल्युबिलिटी आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, और यहां पर आपका ग्लास जार है। ग्लास जार है या कैंडल वाला आपका ये जो बर्निंग कैंडल है वो एक्सचेंजेस हो जाती है, तो ये आपको बताना है। और इससे जो है कि अगर कुछ नहीं तो 2 या 3 मार्क्स जरूर आने हैं। ठीक है, पूरी इनऑर्गेनिक का लिए तो कम से कम 15 से 20 नंबर जो आते हैं चैप्टर नंबर 8 to 11 तक में। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है वो है आपका अमोनिया। अमोनिया जो चैप्टर है आपका, इसमें जो है आपको पढ़ना इसका भी बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कैसा बॉन्ड है, कोवैलेंट है कि आयोनिक है, कोवैलेंट है तो कौन सा है, तो ये आपको पता है क्योंकि अभी हमने बताया था पोलर और नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है, प्लस आपको लैब प्रिपरेशन, ठीक है, और मैन्युफैक्चर में आपका यहां पर है हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, और इसमें भी आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट प्लस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट यहां पर है जो पढ़ना। देखिए लैब मैन्युफैक्चर के प्रिपरेशन में क्या फर्क है, जब हम स्मॉल क्वांटिटी में किसी चीज को बनाते हैं तो उसको लैब प्रिपरेशन में यूज करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चर्स में आता है। ठीक है, तो ये अमोनिया हुआ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है हमारा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में अगर देखें, अमोनिया में भी वही हमने बताया आपको कम से कम आपके 3 से 4 मार्क्स यहाँ पे भी मिलेंगे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन कहीं से भी मैन्युफैक्चर या आपका लैब प्रिपरेशन आया तो 5 नंबर कहीं नहीं गया। फिर है आपका 10th चैप्टर जो है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी आपका लैब प्रिपरेशन है। ठीक है, और मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर का नाम है ऑसवाल्ड प्रोसेस, ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो इसमें भी यही 2 पढ़ना है, अगर कुछ आया नहीं तो 5 नंबर आया कि अगर 1 आया तो। जो 11th चैप्टर है इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, इसमें आपका सिर्फ है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, प्लस इसमें है आपका, इसमें जो है कि रिएक्शंस है। रिएक्शंस वही है जो आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट में किया था, सेम उसी टाइप का रिएक्शन है। इसलिए अगर एक जगह हम रिएक्शन सीख लेंगे तो यहां पर हम इसको भी सीख लेंगे। क्लियर है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड्स के लिए होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओलियम बनेगा उसका हमें फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे जो ओलियम का फॉर्मूला है H2S2O7, इसको ओलियम के नाम से हम जानते हैं। ये इनऑर्गेनिक खत्म हुआ, तो यहाँ से भी अगर एक कुछ नहीं तो 2 से 4 नंबर या कहिए 5 नंबर आने वाला है। तो अगर इनऑर्गेनिक, फिजिकल और
ऑर्गेनिक की बात सबको मिलाएंगे तो पेपर तो आपके 80 मार्क्स के बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से पढ़ना है वो हमने आपको यहाँ पर बताया। अब देखिए जो लास्ट चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ये पूरे पेपर का 1/4 होता है, ठीक है। अगर 80 मार्क्स का है तो कम से कम 20 मार्क्स यहाँ पे आपका हुआ, ठीक है, तो 1/4 ये हो गया आपका, ठीक है। तो कम से कम 20 मार्क्स के यहाँ पर इस चैप्टर से आते हैं और हर साल आता है, और इसमें जो मेन आता है सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मेशन आता है, ठीक है। IUPAC नेमिंग आती है, स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है तो उसकी नेमिंग करनी पड़ेगी। और इसमें जो है कि आपके ग्रुप्स हैं एल्केन, एल्काइन, एल्काइल है, ठीक है, ये सिंपल है। और फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप में आपके जो है कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हेलोजन ग्रुप। अब जो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे, जो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो इनके बेस पर आते हैं, और कम से कम 10 इधर और इसको मिला लें 10 नंबर इधर से आते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका फुल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 से 12 तक। लेकिन और जो है कुछ केमिस्ट्री को और इम्प्रूव करने के लिए जो आपको देखना है, तो सबसे पहले उस पर हम बात करें तो आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए। छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूला है, जैसे अमोनिया का है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का है, जितने भी छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, Cl है, ये सब फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मीथेन है, ठीक है, ये इथेन, सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पर कुछ भी पूछ सकता है। उधर आपके मोल कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालने को आता है, सब कुछ यहाँ पर हो सकता है। प्लस पीरियोडिक टेबल कम से कम आपको 20 तक याद होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल कम से कम 20 तक याद होना चाहिए, और उनके ग्रोथ पीरियड्स आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात करें कि साइंटिस्ट के नेम पर आपके जो है कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनऑर्गेनिक में हमने यूज किया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, फिर से अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। फिर हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं साइंटिस्ट नेम्स मैन्युफैक्चरिंग में जो गैस से मैन्युफैक्चर्स हो रहे हैं उसके नेम पर है, तो 5 है। 5 में से तो एक जरूर आता है और एक लैब प्रिपरेशन आएगा, तो कम से कम 10 नंबर यहाँ आपको मिलेगा। एक बेयर्स यूज किया था, हॉल, ठीक है, हेबर्स, ऑसवाल्ड और कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। ये जो थे आपके बॉक्साइट से बने थे, ठीक है, एल्यूमिना फॉर्मेशन के लिए। हेबर्स है अमोनिया के लिए, ऑसवाल्ड आपका नाइट्रिक एसिड के लिए, और कॉन्टैक्ट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका फुल एनालिसिस। अगर आपने इतना ध्यान दिया होगा, ठीक है, हमने थोड़ा आपको लंबा ले गया होगा, लेकिन ये जो है आपके सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो चीजें आपको नहीं भी अभी तक पता हुई होगी तो इसके जरिए पता चल गया होगा। तो बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में खूब शेयर करें, ठीक है। और हम बायोलॉजी के साथ आपको जल्दी मिलेंगे, फुल एनालिसिस। थैंक यू।